अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और अपनी गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है आप प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात करते हैं, चुनाव चिन्ह भी शिक्षा से भी जुड़ा हुआ बच्चों के लिए करें और शिक्षा के लिए करें। आप जनसुराज को वोट दें या किसी को भी वोट दें, लेकिन उसी व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए काम करे, जो आपके बच्चों के लिए काम करे, आपके परिवार के लिए काम करे। और आपकी यहाँ शिक्षा का कहने के लिए है कि खिचड़ी स्कूल है। आप बताइए खिचड़ी स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज ढंग से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हर चीज़ें जितनी भी हमारे बुक्स अगर 10th या 11 के आते हैं तो वो सारे इंग्लिश में आते हैं। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहेंगे तो वो इंग्लिश में आएगी। तो बताइए जब हमारा जड़ ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हम ऊंचाई तक कैसे उनका सिर्फ एक ही संदेश है कि आप शिक्षित बनिए। वोट आप किसी को भी दीजिए पर आप शिक्षित बनिए और जिसे भी चुनिए। युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप बढ़ चढ़ के भागीदारी लीजिए, क्योंकि ये किसी दल के लिए, किसी नेता के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, ये आपके लिए है। ये चुनाव चिन्ह भी आप ही को बता रहा है कि आप शिक्षित होइए, शिक्षित। इसके सिवा आप बैग ढोइए, बोरा नहीं ढोइए। नमस्कार कीजिए स्वीकार, हम हैं मनीष सिंह और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जनसुराज की महिला जिला अध्यक्ष शीला कुमारी है और आज बातचीत होगी। जी मैडम, आज कल प्रशांत किशोर का बैग चुनाव चिन्ह मिला है, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। कल हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग मिला है। स्कूल बैग चुनाव चिन्ह मिला नहीं है, खुद प्रशांत जी ने ये चुनाव चिन्ह लिया है। कहा है कि मुझे ये चुनाव चिन्ह चाहिए, क्योंकि स्कूल का बैग एक सिंबल है शिक्षा का, एजुकेशन का। हमारे बिहार में आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से कि अभी तक हमारे बिहार की शिक्षा की क्या स्थिति है, स्तर क्या है। तो ये मेन मुद्दा है शिक्षा, और स्कूल का बैग इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर हम शिक्षा को ही लेकर, अगर आप शिक्षित हैं, संगठित हैं, तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और अपनी गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको सही गलत का पहचान समझ में आएगा। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने हर चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए आप रेडी रहेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारा चुनाव चिन्ह बहुत ही अच्छा है कि स्कूल का बैग है, और स्कूल का बैग वो रास्ता है जिससे हमारे बिहार का विकास अच्छी तरह से होगा और हम इस चीज़ को लेकर जाएंगे। आप प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात करते हैं, चुनाव चिन्ह भी शिक्षा से भी जुड़ा हुआ मिल रहा है। इसमें आप लोगों के बीच जाएंगे। प्रशांत किशोर बताते हैं कि अपना बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए, और उस अनुसार से बैग भी मिला है, स्कूली बैग। तो इसे युवाओं में किस तरह का आप संदेश देंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि प्रशांत जी की जो बातें हैं कि वो ये नहीं कहते हैं कि आप किसी जाति पे, किसी धर्म पे वोट करें। आप वोट अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें और शिक्षा के लिए करें। आप जनसुराज को वोट दें या किसी को भी वोट दें, लेकिन उसी व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए काम करे, जो आपके बच्चों के लिए काम करे, आपके परिवार के लिए काम करे और आपकी यहाँ शिक्षा का मार्ग दिखाए। आप ही बताइए हमको। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिहार में ठीक है, कहने के लिए है कि खिचड़ी स्कूल है। आप बताइए खिचड़ी स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज ढंग से अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हर चीज़ें जितनी भी हमारे बुक्स अगर 10th या 11 के आते हैं तो वो सारे इंग्लिश में आते हैं। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहेंगे तो वो इंग्लिश में आएगी। तो बताइए जब हमारा जड़ ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हम ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे। तो उनका सिर्फ एक ही संदेश है कि आप शिक्षित बनिए। वोट आप किसी को भी दीजिए पर आप शिक्षित बनिए और जिसे भी चुनिए शिक्षित चुनिए। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि आप बढ़ चढ़ के भागीदारी लीजिए, क्योंकि ये किसी दल के लिए, किसी नेता के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, ये आपके लिए है। ये चुनाव चिन्ह भी आप ही को बता रहा है कि आप शिक्षित होइए, शिक्षित।
इसके सिवा आप बैग ढोइए, बोरा नहीं ढोइए। प्रशांत जी ये कहना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर के इस संदेश से युवाओं को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है प्रशांत किशोर की अगर सरकार मिलती है तो युवाओं को भरपूर सहयोग मिलेगा? इस तरह से प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी की अगर सरकार बनती है, जन स्वराज की अगर सरकार बनती है, तो ये होगा कि युवाओं का, हमारा मुद्दा ये है कि हम सबसे पहले पलायन रोकें। अगर हम पलायन पे काम कर रहे हैं, हम शिक्षा पे काम करेंगे, तो हमारा ज़्यादा ये रहेगा कि हम शिक्षा पे ध्यान दें, पलायन को रोकें। और इसमें युवाएं आगे से आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की हिस्सेदारी होगी कि आज के डेट में कोई भी युवा बाहर जाकर अपमानित होना नहीं चाहेगा। कोई भी युवा स्कूल का बैग ढोना पसंद करेगा, अपने पीठ पे बोरा ढोना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी बैग ढोने के बजाय हम बोरा ढो रहे हैं। तो इसमें युवाओं की भागीदारी में 100% है। प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम था, वृद्ध और युवाओं को जो हो गए हैं उनको 2000 पेंशन दिया जाएगा। हालांकि एनडीए सरकार तुरंत उसे बढ़ाते 400 था, उसे 1100 रुपये कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? तो जब एनडीए सरकार, अच्छा ये आप जो बोल रहे हैं 1100 रुपया उन्होंने कब किया? 400 रुपये तो हमको लगता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार आज़ादी के बाद से जब आई, तब से 400 रुपये ही चले आ रहे थे। लेकिन अभी ही क्यों उनको सूझा कि जब उनको डर समाया कि नहीं भाई, हम जिसे हल्के में ले रहे हैं वो हल्के का बात नहीं है, और वो डर से 1100 रुपये किए हैं। लेकिन हमारा 1100 तक ही हमारी बात नहीं रुकेगी, इससे आगे भी जाएगी। तो इसके लिए तो प्रशांत जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि अगर प्रशांत जी नहीं होते तो वो 1100 भी नहीं होता। क्या लगता है प्रशांत किशोर के एजेंडे को अपना कर एनडीए सरकार उनका पूरा फार्मूला निभा रही है, अपना रही है, इसके बारे में क्या कहें? फार्मूला देखिए, वो अलग चीज़ है कि वो उनके फार्मूले को कॉपी कर रही है या उनके ही किए हुए चीज़ों को कॉपी करने से कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर एक सोच है, प्रशांत किशोर एक विज़न है। तो उस विज़न को वो कैसे चोरी करेंगे बताइए? उस सोच को वो कहाँ से लेकर आएंगे? एनडीए सरकार वो सोच नहीं ला सकती हैं। लेकिन ठीक है, अगर एक आदमी के डर से, प्रशांत किशोर जी के ही डर से, अगर वो उनको लगता है कि नहीं हम उनकी कॉपी करके ही कुछ भलाई कर सके जनता को, तो मेरे हिसाब से चलिए ठीक है, इसका भी स्वागत किया जाए। तो ये थी शीला कुमारी, महिला जिला अध्यक्ष, और आप इन्हें देख रहे थे। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।